रियल मैड्रिड ने पूरी तरीके से वर्ल्ड कप की हाइप को किल करके रख दिया है जस्ट बाय अनाउंसिंग जोजे मूरिन्यो। एंड उसके कुछ ही घंटे बाद बर्नार्डो सिल्वा का हियर वी गो भी आ चुका है। यहां पर आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से मूरिन्यो के अगले स्टेप्स होंगे एंड बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ जोस्को ग्वार्डियोल पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट तुम्हें मैं दे दूंगा। तो अगर तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है देन व्हाट द हेल आर यू ट्रूली डूइंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहां पर मूरिन्यो को अनाउंस कर दिया है एंड उसी के साथ साथ ये बता दिया गया है दैट ही इज ऑन अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर इवेंचुअली ही विल आल्सो हैव द ऑप्शंस ऑफ एक्सटेंडिंग प्रोवाइडेड मूरिन्यो उतना लंबा रुके एट रियल मैड्रिड। यहां पर मूरिन्यो का यहां पर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड आप क्लियरली देख सकते हो बाय द साइनिंग ऑफ बर्नार्डो सिल्वा कि ये सारे डिसीजंस आर नॉट लेड बाय जोसे एंहेल सांचेज या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस और इवन हुनी कलाफात। दे आर कंप्लीटली जोसे मूरिन्योज डिसीजंस एंड इन डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी भी मैनेजर पे ही आएगी। यहां पर मूरिन्यो अपनी तरीके से टीम को बिल्ड कर रहा है और चेंजेस कर रहा है एंड यहां पर मैं थोड़ा सा रिलीव्ड फील कर रहा हूं बिकॉज फॉर फाइनली मुझे एक ऐसा प्लेयर मेरे टीम में देखने को मिलेगा जो कि बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड तुम समझ नहीं रहे हो बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के बाद हम कितने ज्यादा बेटर हो जाएंगे ऑन द बॉल, बिकॉज आप क्लियरली जानते हो पिछले 2 साल में मैड्रिड ने अगर एक चीज में बहुत सिग्निफिकेंटली स्ट्रगल किया है दैट इज कीपिंग द बॉल। एंड यहां पर इट इज नॉट एग्जैक्टली द वर्ड पोजेशन। यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि मैड्रिड बॉल के साथ ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाती है। यस, हम फाइनल बॉल अच्छे से डाल देते हैं बट किस तरीके से हमें इंटेंट दिखानी है विद द बॉल, किस तरीके से हमें प्रैग्मेटिकली बॉल को प्रोग्रेस करना है, वो हम नहीं कर पाए हैं विद आर करंट मिडफील्ड। तो बर्नार्डो सिल्वा इस चीज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करके रख देता है। यहां पर तुम एक चीज तो पूरी तरीके से एकदम भूल जा रहे हो दैट बर्नार्डो सिल्वा की इंजरी रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। यहां पर बर्नार्डो सिल्वा इज बैरली गॉटन इंजर्ड। यहां पर पिछले 9-10 साल के मैनचेस्टर सिटी के उसके पूरे पीरियड में ही हैज ओनली मिस्ड 9 to 10 मैचेस बिकॉज ऑफ इंजरी। यस दोस्तों, तुमने सही सुना, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, 9-10 साल से वो मैन सिटी में था एंड उस पूरे टाइमलाइन में उसने सिर्फ 9 से 10 मैच मिस करे हैं। दैट इज लिटरली अ वेरी वेरी गुड इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड इफ यू वुड लाइक टू पुट इट, बिकॉज ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है आज के टाइम पे जो इंजर्ड नहीं होता। तो बर्नार्डो सिल्वा इज अ वेरी वेरी रिलायबल प्लेयर फॉर मैन सिटी एंड नाउ फॉर रियल मैड्रिड। एंड यहां पर मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ कर्मा हुआ है बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड के साथ बर्नार्डो सिल्वा की डील ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन जोसे मोरिन्यो ने इंटरवीन करके बर्नार्डो सिल्वा का डिसीजन चेंज करवा दिया। दैट पोर्चुगीज कनेक्शन डेफिनेटली प्लेड आउट एंड यहां पर जोसे मोरिन्यो ने यहां पर कन्विंस कर दिया बर्नार्डो सिल्वा को to join Real Madrid, which was ultimately the deal breaker for Atletico Madrid. And now we can truly laugh at Atletico. सो दैट इज ऑन योर फेस एटलेटिको मैड्रिड। ये तुम्हारे लिए कर्मा है। तुम फालतू की बकवास करोगे ना तो तुम्हारे साथ यही सब करते रहेंगे हम, एंड हम समझते हैं तुम हमसे क्यों जलते हो। ऑब्वियसली वी आर द बिगर क्लब इन मैड्रिड। बट कमिंग बैक टू बर्नार्डो सिल्वा, भाई इसकी प्लेयर प्रोफाइल बहुत यूनिक है, बहुत वर्सेटाइल है। ये बंदा सेंट्रल मिडफील्ड, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड, राइट विंग, राइट मिडफील्ड, बहुत सारी पोजीशंस कवर करता है। तो यहां पर बर्नार्डो सिल्वा अगर आपको मिडफील्ड में नहीं दिखेगा, वो आपको राइट विंग पे दिख सकता है। एंड ऊपर से ही इज किलियन एम्बापेस फॉर्मर टीममेट। इन दोनों ने मिलकर मोनाको को 2016-17 सीजन में चैंपियंस लीग में काफी डीप रन दी थी एंड साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन फॉर्मुलेट किया था। तो यहां पर एम्बापे और बर्नार्डो सिल्वा साथ में खेल सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार वेदांत भाई बर्नार्डो सिल्वा कहां पर खेलेगा, आई थिंक ही शुड प्ले इन द मिडफील्ड बिकॉज दैट इज द रियलिस्टिक डिपार्टमेंट जहां पर हम स्ट्रगल करते हैं। 31 का हो जरूर चुका है बर्नार्डो सिल्वा बट ही स्टिल अ टॉप प्लेयर। यहां पर 38 आउट ऑफ 38 मैचेस स्टार्ट करे हैं बर्नार्डो सिल्वा ने इन द लास्ट प्रीमियर लीग कैंपेन फॉर मैन सिटी, विच क्लियरली एम्फसाइजेस कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था उनके लिए एंड अब वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा। आई थिंक ही शुड प्ले इन द मिडफील्ड नॉट इन द राइट विंग, ऑल्दो वो राइट विंग पे भी अगर खेलेगा तो बहुत अच्छा इंपैक्ट ला कर देगा। बट आई वॉन्ट हिम टू प्ले इन द मिडफील्ड बिकॉज हमारी मिडफील्ड बॉल उतनी अच्छी तरीके से चला नहीं सकती है एंड वी नीड अ प्लेयर जो कि सोल्यूशंस प्रोवाइड करे फॉर अस ऑन द पिच एंड बर्नार्डो सिल्वा यही करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे दिमाग में और मेरे दिमाग में भी खासकर, दैट अब बर्नार्डो सिल्वा को अगर हमने साइन कर लिया तो व्हाट डज दैट मीन फॉर आर्दा गुलर, व्हाट डज दैट मीन फॉर फ्रांको मस्तनतुओनो, फॉर ब्राहीम दियाज, इन सारे प्लेयर्स के लिए क्या मायने रखता है। देखो बिकॉज आर्दा गुलर और बर्नार्डो सिल्वा समवॉट सिमिलर प्लेयर्स है, लेट्स फेस इट, बोथ आर लेफ्ट फुटेड, बोथ आर क्रिएटिव मिडफील्डर्स। तो शायद से आर्दा गुलर का गेम टाइम हैम्पर हो सकता है
क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा पे जोजे मूरिन्यो बहुत ज्यादा रिलाई करता है एंड यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को बहुत ज्यादा गेम टाइम मिलने वाला है अंडर जोजे मूरिन्यो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग, इट ड्रास्टिकली इंप्रूव्स रियल मैड्रिड्स मिडफील्ड एंड मैड्रिड्स एबिलिटी टू कीप द बॉल। तो मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं कि हमने बर्नार्डो सिल्वा को साइन कर लिया और अब मैड्रिड ने 3 साइनिंग कंप्लीट कर लिया है इन जस्ट अंडर 25 मिलियन। यहाँ पर डेंजल डूमफ्रीज के लिए हमने 20 मिलियन पे किया था, 5 मिलियन गोज टू कोनाटे एंड हिज एजेंट एक्स्ट्रा, और बर्नार्डो सिल्वा के लिए अब तक तो कुछ ऐसा निकल कर आया नहीं है दैट हमने एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन फीस पे करी है टू द एजेंट और टू द प्लेयर। तो ये भी चीज क्लियर हो गई है एंड बर्नार्डो सिल्वा को 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिया है विद अ ईयर ऑफ एक्सटेंशन ऑप्शनल जो भी है। अब यहां पर बात कर लेते हैं जोस्को ग्वार्डियोल की। तो ग्वार्डियोल का यहां पर हमें यह मालूम पड़ रहा है दैट ही इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन व्हाट मैड्रिड विल हैव टू से, बिकॉज यहां पर मैन सिटी ने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा था, लेकिन जोस्को ग्वार्डियोल ने मैन सिटी से थोड़ा वक्त मांगा है ये बोलकर कि भाई मैं वर्ल्ड कप में हूं, मुझे वर्ल्ड कप में फोकस करने दो। बट यहां पर हम सब जानते हैं हकीकत क्या है, अगर मैड्रिड का इंटरेस्ट नहीं होता जोस्को ग्वार्डियोल उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लेता, साइन कर लेता। एंड ग्वार्डियोल की जो करंट डील है वो एक्सपायर होती है 2028 में, लेकिन आप देख रहे हो मैन सिटी कितनी जल्दी से प्रोग्रेस कर रही है और उसको एक बेटर और बिगर कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। यहां पर मैन सिटी ने डेफिनेटली फी बेटर करी है फॉर जोस्को ग्वार्डियोल, लेकिन ग्वार्डियोल इंटरेस्टेड है इनटू हियरिंग एंड लिसनिंग टू व्हाट रियल मैड्रिड हैव टू ऑफर। तो बहुत सूनर, बहुत जल्दी यहां पर मैड्रिड जो है अपने तरफ से एक ऑफर प्रेजेंट करेगी इन फ्रंट ऑफ जोस्को ग्वार्डियोल एंड आई एम प्रीटी श्योर वो एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज 2022 में बिफोर साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी ग्वार्डियोल ने खुद ने बोला था दैट ही लव्स रियल मैड्रिड एंड यहां पर लूका मॉड्रिच ने भी उसके दिमाग में वो बात फिट करवाई थी कि भाई मैड्रिड इज अ वेरी बिग क्लब, यू शुड डेफिनेटली प्ले हियर, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात पे कि ग्वार्डियोल मैड्रिड ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। एंड हमारे पास एक और डिसाइसिव फैक्टर है थ्रू आवर रैंक्स, दैट इज जोजे मूरिन्यो। मूरिन्यो पर्सनली इस बंदे को कांटेक्ट करेगा और उससे वो साइनिंग करवा कर ही ले लेगा भाई। तो यहां पर हमारे लिए विन विन सिचुएशन है आइदर विच वेज। तो मैड्रिड की 4th साइनिंग तुम मेरे से अभी सुन सकते हो विल बी नन अदर देन जोस्को ग्वार्डियोल। हमें ऊपर से एक प्लेयर ऐसा भी चाहिए जो कि हमारे डिफेंस में वर्सेटैलिटी रहे। यहां पर ग्वार्डियोल सेंटर बैक और लेफ्ट बैक दोनों ही खेल सकता है, तो वी विल बी सॉर्टेड इन दैट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। अगर हमारे पास रूडिगर, मिलिटाओ, डीन हाउसिंग ये सब अवेलेबल है ना सेंटर बैक पे, हम ग्वार्डियोल को इजीली लेफ्ट बैक पे स्विच कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपने ग्वार्डियोल को साइन किया है, बर्नार्डो सिल्वा को साइन किया है, विच क्लियरली एम्फसाइजेस कि मैड्रिड प्लेयर्स को बेचने भी वाली है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मैड्रिड आने वाले कुछ दिनों में फ्रान गार्सिया को लिस्ट कर दे ऑन द ट्रांसफर मार्केट या फिर अल्वारो करेरास को लिस्ट कर दे ऑन द ट्रांसफर मार्केट। आई विल नॉट बी सरप्राइज विद दिस व्हाटसोएवर, बिकॉज मूरिन्यो का जो एक तरीके से हाइंड साइट है अबाउट अल्वारो करेरास वो अच्छा नहीं है। तो इट कुड बी कि दैट करेरास कुड बी सोल्ड इन द अपकमिंग विंडो, आई डोंट नो भाई, बट इट माइट हैपन, सो वील हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड। एंड मूरिन्यो के आने वाले दिनों में क्या स्टेप्स होने वाले हैं, यहां पर मूरिन्यो ने कन्विंस कर दिया है हुनी कलाफात को और जोजे एनहेल सांचेस को फॉर द साइनिंग ऑफ मैथियस फर्नांडिस। लेकिन मैड्रिड को पहले एक मिडफील्डर को बेचना पड़ेगा टू मेक दिस साइनिंग पॉसिबल, बिकॉज मैथियस फर्नांडिस पड़ेगा कम से कम 80 मिलियन का, उसी लेवल पे वेस्ट हैम ने उसे कोट किया है। ऑल द वेस्ट हैम रेलीगेट हो चुकी है, लेकिन वेस्ट हैम ने 80 मिलियन इसलिए भी कोट किया है बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड, पेरिस सैंट जर्मैन, बायर्न म्यूनिख ये सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस प्लेयर पे। ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी टफ बैटल, बिकॉज यहां पर 4-5 क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है। तो वेस्ट हैम 80 मिलियन से कम डिमांड बिल्कुल भी नहीं करेगी फॉर दिस प्लेयर। तो देखते हैं भाई मैथियस फर्नांडिस के लिए हम किस तरीके से इंटेंट दिखाते हैं, बिकॉज उसके लिए हमें प्लेयर एक बेचना पड़ेगा। अब कौन बिकेगा वो भी देखने वाली बातचीत होगी, एंड ये कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा मामूली सा 5-6 मिलियन वाला। दिस विल बी अ प्लेयर जिसके लिए आपको अच्छी तरीके से बुक्स को क्लियर अप करना पड़ेगा। दैट वुड बी अ कामाविंगा फॉर 40 और 50 मिलियन, और दैट कुड बी सम अदर प्लेयर, वो देखने वाली बात होगी। अब यहीं पर अगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं मूरिन्यो का क्या अगला स्टेप होना चाहिए, इज दैट टू ब्रिंग हार्मनी बैक इनटू दैट रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम। यहां पर प्लेयर्स तो हम साइन कर ही रहे हैं, मूरिन्यो के हिसाब से प्लेयर साइन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हार्मनी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली मूरिन्यो इस विंडो में भले 4-5 प्लेयर ले आएगा, 6-7 प्लेयर ले आएगा, बट ड्रास्टिकली 14th या फिर 2/3 ऑफ द स्क्वाड सेम ही रहने वाली है। सो अल्टीमेटली मूरिन्यो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि वो टीम में बॉन्ड वापस फॉर्मुलेट किया जाए, हार्मनी वापस लिया जाए और ब्रदरहुड वापस फॉर्मुलेट की जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आने वाले कुछ दिनों में आप मूरिन्यो की प्रेजेंटेशन भी देखोगे। इट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन जुलाई एंड नॉट इवन इन जून। मूरिन्यो की प्रेजेंटेशन काफी लेट होने वाली है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड फॉर रियल मैड्रिड। आई एम पर्सनली बहुत हैप्पी बिकॉज मूरिन्यो जैसा मैनेजर मुझे रिलीफ देता है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अबाउट दिस, about signing Bernardo Silva? Do let me know in the comment section. And for more such content, don't forget to hit the subscribe button. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. Sí.